अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। एक भाई ने जो है सवाल पूछा कि हमारे किसी अज़ीज़ का रिश्तेदार का इंतकाल हुआ, तो लाहौर से जो है रिश्तेदार आ रहे थे, तो हमने जो है अपने मुर्दे को जो है सर्द खाने में रख दिया ताकि वो आसानी से आ जाएं और हम बाद में जो है जनाज़ा उनका पढ़ा दें। तो ये अमल करना कैसा है? देखें, अव्वलन याद रखिए कि अपने मुर्दे को सर्द खाने में रखना बिला वजह नाजायज़ व हराम है। क्यों? क्योंकि इससे मुर्दे को अज़ियत होती है, तकलीफ़ पहुंचती है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस चीज़ से ज़िंदा को तकलीफ़ होती है उससे मुर्दे को भी तकलीफ़ होती है। तो मुर्दा, आप देखें, आप अपने आप को सर्द खाने में नहीं रख सकते क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर कितना तेज़ होता है, तो वो जिस्म हमारा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हमारा ईमान है कि मुर्दा जो है इन चीज़ों को महसूस करता है। रूह अगरचे निकल चुकी हो लेकिन उसके साथ रूह का ताल्लुक़ बदस्तूर कायम रहता है। हदीस मुबारका में है कि मुर्दे के ऊपर मक्खी भी बैठती है तो उसके वज़न को भी वो महसूस करता है। तो अपने मुर्दे को जो है सर्द खाने में रखना, कि बाज़ लोग जो है रिश्तेदारों का कि फ़ुला आ रहा है, खाला का बेटा आ रहा है, ताया का बेटा आ रहा है, तो एक एक दिन जो है सर्द खाने में रखते हैं। आप देखें इससे मुर्दे को कितनी तकलीफ़ पहुंचती है। तो हमें चाहिए, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या है कि चंद काम तुम्हें जल्दी करने हैं। उनमें से एक काम है कि अपने मुर्दे की तजहीज़ व तदफ़ीन जो है जल्द से जल्द अंजाम देनी है। लिहाजा अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपके रिश्तेदार आ रहे हैं तो हमें जो है जनाजे को मौखर नहीं करना है, हमें पहली फ़ुर्सत में जो है मामलात को अंजाम देना है ताकि मुर्दे को कम से कम तकलीफ़ हो और वो अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा हो जाए। तो ये याद रखिए कि रश लगाने के लिए कि ज़्यादा लोग जनाजे में शामिल होंगे, इस नीयत से भी सर्द खाने में रखना ये भी मना होगा, क्योंकि शरीयत इस्लामिया इन कामों से मना करती है, क्योंकि ये अपने मुर्दों को जो है अज़ियत और तकलीफ़ पहुंचाना है। शरीयत इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती। अल्लाह हमें शरीयत के अहकाम को समझने, अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।